वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस एक डीफाई प्रोटोकॉल है जिसे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उसकी फैमिली बैक करती है। इस प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग 2024 को हुई थी और सितंबर 2025 को इस प्रोजेक्ट का नेटिव टोकन लॉन्च हुआ था। इस प्रोजेक्ट में डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका एक चीफ क्रिप्टो एडवोकेट के तौर पे है और वेबसाइट में को फाउंडर मेंशन करा है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस ने 550 मिलियन से ज़्यादा दो पब्लिक सेल राउंड में फंड रेज करा है और उन्होंने अपनी 100 बिलियन टोकन सप्लाई का 25% पब्लिक इन्वेस्टर को सेल करा है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस एथेरियम ब्लॉकचेन पर बेस्ड एक ERC-20 गवर्नेंस टोकन है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो ट्रेडिशनल फाइनेंस और वेब 3 के बीच की दूरी को कम कर सकता है। यह प्लेटफॉर्म आवे V3 के इक्वल एक डीफाई मनी मार्केट प्रोटोकॉल है और इसका आने वाले दिनों में लैंडिंग और बोरिंग की सर्विस स्टार्ट करने का प्लान है और इसके साथ साथ डेलीगेटेड मोबाइल ऐप और एक्सचेंज भी लॉन्च करने वाले हैं। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अल्ट 5 सिग्मा फिनटेक कंपनी पर, जो कि वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस की एक ट्रेजरी कंपनी है सिमिलर टू माइक्रो स्ट्रेटेजी। अभी करंटली अल्ट 5 सिग्मा 7.2 बिलियन वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस टोकन होल्ड करती है 18 सेंट के एवरेज प्राइस पर 1.3 बिलियन डॉलर इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ। अभी इन टोकन की करंट वैल्यू 1 बिलियन डॉलर के आसपास है। मतलब बैड मार्केट कंडीशन की वजह से इनका अनरियलाइज PNL नेगेटिव 300 मिलियन के आसपास है, क्योंकि वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस का प्राइस इसके बाइंग एवरेज प्राइस से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं USD1 पर, जो कि करंटली वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस का प्रोमिनेंट प्रोडक्ट है। USD1 एक US डॉलर पैक्ड स्टेबल कॉइन है जिसको मार्च 2025 में लॉन्च करा गया था और यह स्टेबल कॉइन फुली बैक्ड है कैश, US डॉलर डिपॉजिट्स और US ट्रेजरी बिल से। और अभी करंटली 2.7 बिलियन के आसपास USD1 स्टेबल कॉइन सर्कुलेशन में है। अब हम आते हैं इसके बायबैक और बर्न मैकेनिज्म पर। मिड सितंबर 2025 में गवर्नेंस वोट पास हुआ था 99% मेजोरिटी के साथ डिफिनेशनरी मैकेनिज्म एक्टिवेट करने के लिए, जिससे कि 100% प्रोटोकॉल ऑन लिक्विडिटी फीस का यूज होगा बायबैक और बर्न के लिए। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली फीस को एलोकेट करेगा वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस लिक्विडिटी पूल लाइक एथेरियम BSC सोलाना से ओपन मार्केट में वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस टोकन को परचेज करने के लिए, जिससे कि वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस टोकन की सर्कुलेटिंग सप्लाई रिड्यूस होगी और लॉन्ग टर्म में वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस टोकन प्राइस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। इसके साथ साथ स्टेकिंग और लैंडिंग प्रोटोकॉल मिड 2026 के आसपास लॉन्च होगा टोकोनॉमिक्स 2.0 के साथ, जिससे कि 25% ऑफ द प्रोटोकॉल रेवेन्यू वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस टोकन बायबैक के लिए एलोकेट होगा। इससे भी लॉन्ग टर्म में वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस टोकन के प्राइस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस की फ्यूचर प्लानिंग USD1 को एज ए सेटलमेंट लेयर यूज करके लाइक ऑयल, नेचुरल गैस और रियल एस्टेट जैसे टोकनाइज रियल वर्ल्ड एसेट्स को लॉन्च करने की है। इसका मिशन ट्रेडिशनल फाइनेंस को डिसेंट्रलाइज फाइनेंस से जोड़ना है। और अब लास्ट में बात करते हैं ट्रॉन फाउंडर जस्टिन सन कंट्रोवर्सी की। जस्टिन सन ने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस के पब्लिक टोकन सेल में पार्टिसिपेट करा था। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस टोकन एक्सचेंज में लिस्ट होने के बाद जस्टिन सन ने अप्रॉक्सीमेटली 50 मिलियन वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस टोकन एक्सचेंज में ट्रांसफर करे। इसके बाद वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस की टीम पैनिक मोड में आ गई। उन्हें लगा होगा जस्टिन सन अपनी होल्डिंग को डंप करने वाला है और उन्होंने जस्टिन सन के वॉलेट को ब्लैकलिस्ट कर दिया। जस्टिन सन के सारे एसेट फ्रीज कर दिए गए। इसके बाद जस्टिन सन ने क्लैरिफाई करा कि वो केवल एक्सचेंज डिपॉजिट की टेस्टिंग कर रहे थे और उनका डंप करने का कोई इरादा नहीं था। इस तरह से किसी इन्वेस्टर के एसेट को फ्रीज करना इज नॉट ए गुड थिंग फॉर डिसेंट्रलाइजेशन विच बिकम ए वरी। सो गाइज, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।